कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट, एनसीईआरटी का एनवायरनमेंट, जो कि हमारे सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और सीटेट एग्ज़ाम्स में आता है। सीटेट या टेट में भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लेकिन एनसीईआरटी में मोस्टली इन्वॉल्व में सीटेट में ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कितने चैप्टर हैं। इस बुक में इसमें 15 चैप्टर हैं और फर्स्ट कौन सा है, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है पर्यावरण। पहले देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें देखिए, इसमें अर्थ और परिभाषा, घटक, क्षेत्र, परितंत्र, पारिस्थितिकी, खाद्य संजाल और पर्यावरण संरक्षण, यही सब इसमें बताया गया इस लेसन में। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, पर्यावरण शब्द किससे बना है। हम लोग इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट ही पढ़ेंगे, जो मोस्ट पॉइंट हैं। पूरा चैप्टर एक लाइन से नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को देखेंगे। जैसे पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण शब्द की संधि से बना हुआ है। परि का क्या अर्थ होता है, चारों तरफ से। आवरण का मतलब होता है घेरा। चारों तरफ से जो हमें घेरे रहता है वो पर्यावरण होता है। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, लोग, मतलब घर मकान जो भी होता है वो सब हमारा पर्यावरण ही होता है। उसको हम पर्यावरण ही कहते हैं। जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। हमारी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइफ या फिर जो भी है उसको प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसको प्रभावित करता है, उस पर इफेक्ट डालता है। पर्यावरण के अंग्रेजी शब्दों जैसे एनवायरनमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायर से हुई है। इसकी जो इंग्लिश वर्ड है जो एनवायरनमेंट, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फ्रेंच शब्द एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके घटक क्या क्या होते हैं, एक मिनट। पर्यावरण के प्रमुख 2 घटक हैं। कौन कौन से, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में कौन कौन से आते हैं, प्राकृतिक भी 2 टाइप से होते हैं, जैवीय और जैविक और अजैविक। प्राकृतिक का मतलब वो होता है नेचुरल जो होता है, जैसे जो मानव निर्मित नहीं होता, जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, ये सब क्या होता है, प्राकृतिक होता है। ये कोई मनुष्य थोड़ी ना बनाता है, ये तो अपने आप ही बनता है। जैसे इसमें क्या आता है, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे जंतु एवं पादप, ये क्या है, प्राकृतिक है। और अजैविक, ये भी प्राकृतिक होता है। इसमें क्या क्या आता है, स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप। अब जैविक का मतलब होता है, हम लोग जो सजीव निर्जीव नहीं पढ़ते हैं, सजीव जो सांस ले सकता है उसको हम जैविक बोलते हैं, और जो सांस नहीं ले सकता है, जिसमें जीवन नहीं होता है, उसको हम अजैविक बोलते हैं। जैसे स्थल हो गया, जल, स्थल क्या होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, अभी आगे आएगा ये सब। स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप, ये सब अजैविक होता है। अब मानव निर्मित देखते हैं क्या क्या होता है। मानव निर्मित का मतलब होता है इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सब कुछ मानव निर्मित होता है। जैसे बिल्डिंग्स हो गया, बिजनेस हो गया, रोड हो गई, ये सब कुछ मानव बनाता है, ये प्राकृतिक थोड़ी ना होता है। पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल क्या होता है, जिस पे हम रहते हैं, वो होता है स्थलमंडल। पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या परपटी को हम स्थलमंडल बोलते हैं। जो ऊपरी परत है जिस पे हम लोग रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं। लगभग 1/3 मतलब 29% भाग स्थलमंडल होता है। यह मंडल सैलों एवं खनिजों से निर्मित होता है। किससे बनता है, सैल एवं खनिजों से बना हुआ होता है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है और इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, घाटियाँ होती हैं। स्थलमंडल पे ये सब पाया जाता है। इसका महत्व क्या होता है स्थलमंडल का,
इसमें खनिजों का प्रमुख स्रोत है। खनिज मतलब जो लोहा होता है, कोयला होता है, हीरा होता है, ये सब अभ्रक होता है, ये सब क्या होता है यहाँ पे खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हमें यहाँ से क्या क्या मिलता है? वन मिलते हैं, कृषि करने के लिए ज़मीन मिलती है और रहने के लिए भी भूमि मिलती है। कहाँ पे मिलती है? स्थल मंडल में मिलती है। हम लोग स्थल में रहते हैं। यह मंडल पशुओं को चरने के लिए भी घास स्थल प्रदान करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जलमंडल। एक हो गया। जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये लगभग 2/3 मतलब 71% भाग से ढका हुआ है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है? जल होता है, 71%। जैसे महासागर, झीलें, नदियाँ, जलाशय जलमंडल का निर्माण करते हैं। जलमंडल का निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है? महासागर में, झीलों में, नदियों में, इन सब में जल होता है। जल विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ, वाष्प एवं भूमिगत रूप से पाया जाता है। बर्फ में भी जल होता है, जो वाष्प होती है, जो वाष्प रात में ओस गिरती है जिसको बोलते हैं, या फिर भूमिगत जो भूमि से आता है, उसमें भी जल पाया जाता है। जलमंडल का महत्व क्या होता है? जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। इसका महत्व तो हम सभी ही जानते हैं। जल का यूज कहाँ कहाँ पे है? समझ लो जल ही जीवन है। हम लोग बोलते नहीं है जल ही जीवन है, जल के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो इसका महत्व सभी को पता होगा। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। इस मंडल में धूल के कण एवं जलवाष्प भी पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? धूल के कण और जलवाष्प। अब वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। उसके बाद क्या होती है? ऑक्सीजन होती है 21%। हाँ, ऑक्सीजन 21% होती है और नाइट्रोजन 78 पॉइंट कुछ होती है। फिर वायुमंडल का महत्व, यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है और रेडियो संचार में भी मदद करता है। रेडियो संचार समझते हैं आप लोग? जैसे हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, टीवी का यूज़ करते हैं, रेडियो का भी यूज होता था पहले। ये सब जो किरणें होती हैं ये कहाँ पे चलती हैं? वायुमंडल में होती हैं। ये सब किरणें वायुमंडल में होती हैं, जिससे हम लोग मोबाइल वगैरह इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। जैवमंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब जैवमंडल मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो स्थल, जो मंडल हमारे रहने लायक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। जंत एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। जैसे कि जलमंडल में पानी होता है, स्थल मंडल में सब पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन जैवमंडल वो होता है जहाँ पे मनुष्य रह सकते हैं, जहाँ पे जानवर जो होते हैं वो रहते हैं, जो रहने की जगह हमारी होती है वो होती है जैवमंडल। वैसे तो बहुत बड़ी हमारी पृथ्वी है, लेकिन वहाँ पे हर जगह पे तो नहीं रहा जा सकता है ना। जैसे जलमंडल में तो जल ही होता है, स्थल मंडल में तो पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, वहाँ थोड़ी हम रह सकते हैं। जैवमंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ पे मनुष्य निवास करते हैं। जैवमंडल का महत्व क्या है? यह जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है, जहाँ पे सब कुछ होता है। पानी भी होता है, धूप भी होती है और हवा भी होती है, ये सब कुछ। फिर देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। सर्वप्रथम इस पारिस्थितिकी तंत्र को विचारधारा प्रतिपादन किसने किया था? A.G. टेंसले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हिंकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? क्रियात्मक इकाई। यह स्थायी भी हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है एवं बड़ा भी, या स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है।
यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है, जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। जैसे उष्णकटिबंधीय परितंत्र सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र माना जाता है। इसमें जो इसके घटक होते हैं वो कौन कौन से? जैविक और अजैविक। जैविक में कौन कौन आता है? उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। उत्पादक क्या होता है? पादप जगत अर्थात पौधों को परितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता क्या होता है? वो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते। उत्पादक में कौन आता है? जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सूर्य से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो अपने स्वयं भोजन का निर्माण खुद नहीं करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की पत्तियां एवं कोमल तनों को खाते हैं। जैसे टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय, ये लोग क्या होते हैं? ये लोग अब खुद भोजन नहीं बनाते हैं, लेकिन पत्तियां खाते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां, हरी घास खाते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। लेकिन पौधे क्या होते हैं? पौधे उत्पादक होते हैं, वो कुछ नहीं खाते, वो सिर्फ अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं सूर्य की रोशनी से। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि। ये शाकाहारी जो जीव होते हैं उनको खा जाते हैं। जैसे बिल्ली क्या होती है? बिल्ली जो चूहे को खाती है। चूहा क्या होता है? शाकाहारी होता है, वो मांस नहीं खाता है। मेढक क्या होता है? छोटे मोटे कीड़ों को खाता है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। लोमड़ी भी मतलब कीड़े ही खाती है, मांस ही खाती है। तृतीयक में कौन कौन से आते हैं? ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों ही को खा जाते हैं, या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे शेर हिरण को खाता है और लोमड़ी को भी खा जाता है। मोर क्या है? सांप को खाता है, और बाज क्या है? सांप को खा जाता है। इस टाइप से सर्वाहारी कौन कौन से होते हैं? जैसे प्राथमिक उपभोक्ता का भी सेवन करते हैं और मांस भी खाते हैं। जैसे उसमें हम लोग आ जाते हैं, मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि। अपघटनकर्ता क्या होते हैं? मृतक पक्षी, मृतक भक्षी। ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। जैसे जीवाणु, कवक। जो जीवाणु नहीं होते हैं, जीवाणु और कवक, ये क्या होते हैं? अपघटनकर्ता, मृतक भक्षी। जो जानवर मर जाते हैं उनको खाते हैं ये लोग। अजैविक में क्या आता है? इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा, कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। अजैविक में क्या क्या आता है? प्रकाश, वायु, जल, मृदा। ये किसके लिए आवश्यक होते हैं? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है? पौधे, पहला है पौधे, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप। ये लाइन से दिया हुआ है। जैसे हम लोग सूर्य से कितना कैलोरी मिलता है हम लोगों को? 10,000। उसके बाद उत्पादक के पास कितना पहुंचता है? 100। फिर प्राथमिक उपभोक्ता के पास 10, द्वितीयक के पास 1 और तृतीयक के पास 0.1। ये इतना ऊर्जा में पहुंचता है लास्ट में, थर्ड उपभोक्ता के पास में। ये इसका पिरामिड दिया हुआ है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। पहले कौन आता है? उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीयक आते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। खाद्य श्रृंखला के स्तर उदाहरण कौन कौन से? पौधे, हाथी द्वितीय स्तर में है। तृतीय स्तर में कौन है? पौधे, फिर हिरण, फिर बाघ। चौथे में कौन सा है? पौधे, फिर खरगोश, फिर लोमड़ी, फिर बाघ। पाँचवें में पौधे, कीट मतलब टिड्डा, मेढक, सांप और मोर मतलब मोर सांप को खाता है, सांप मेढक को खाता है
मेढक कीट को खाता है, कीट पौधे को खाते हैं, इस टाइप से। फिर देखते हैं पर्यावरण संरक्षण। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसके बारे में। ये सम्मेलन, फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था, कौन सा है, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेट ही पूछते हैं। 5 जून 1972। यह क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था, एक ही पृथ्वी का। इसका जो कार्यक्रम था, इसका जो फुल नेम था UNEP शॉर्ट है, इसका फुल नेम क्या था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका फुल नेम था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये सम्मेलन हुआ था वहाँ 5 जून को। फिर नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 1992 को। 3 जून 1992 को यह ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था, कौन सा, एजेंडा 21 के नाम से, जिसको किस नाम से जाना जाता है, एजेंडा 21 के नेम से जाना जाता है। इसका जो भारत में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम चलाए गए थे वो कौन से थे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम लागू कब हुआ था, पारित किया गया था 1972 में, लेकिन लागू हुआ था 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए योजना तैयार करना था।